हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एयर ट्रैप के बारे में बात करेंगे। ये एक मोल्डिंग डिफेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे और सिमुलेट करेंगे। मैं जो मॉडल यूज़ करने वाला हूँ, जो स्टडी फाइल यूज़ करने वाला हूँ, वो इससे पहले ट्यूटोरियल की है जिसमें मैंने वेल्ड लाइन आपको बताया था कि कैसे सिमुलेट करना है। तो अगर आप एक एनरोल स्टूडेंट हो तो आप इसका स्टडी फाइल डाउनलोड कर सकते हो और खुद से भी रिज़ल्ट ओपन करके ऑब्जर्व कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सो एयर ट्रैप होता क्या है? एयर ट्रैप एक मोल्डिंग डिफेक्ट है जो तब आता है जब सपोज आपके पार्ट के अंदर कोई मटेरियल फिल कर रहा है ना, यहाँ से कोई मटेरियल फिल कर रहा है और उसके बीच में हवा ट्रैप्ड है। जब मोल्ड बंद होगा तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के साथ तो वो कनेक्शन में है, तो कुछ हवा वो अपने साथ ट्रैप कर लेगा। अब जब ये फ्लो फ्रंट मीट हो रहे हैं और ये जो आपको एयर ट्रैप दिख रही है, इसको कहीं निकलने की जगह नहीं मिल रही, तो क्या होगा? वो यहीं रह जाएगी बीच में, है ना। तो बीच में रहने से क्या होगा? ये मैं ब्लू कलर का बना देता हूँ। ये कुछ एयर ट्रैप बन जाएंगे, तो जहाँ जहाँ पे एयर एस्केप नहीं हो पाई वहाँ पे एयर ट्रैप बन गया। इससे नुकसान क्या होगा कि बर्न मार्क्स आ सकते हैं। बर्न मार्क्स ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि सपोज यहाँ से एक फ्लो फ्रंट आ रहा है और यहाँ से भी एक फ्लो फ्रंट आ रहा है और बीच में कहीं एयर ट्रैप्ड है, उसको कहीं निकलने की जगह नहीं मिल रही। अब क्या होगा? मोल्टन प्लास्टिक तो यहाँ से एंटर करे जा रहा है ना, लेफ्ट और राइट साइड से एंटर करे जा रहा है, और इस बबल को, इस एयर बबल को कहीं निकलने की जगह नहीं मिल रही और वो गर्म भी होता जा रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एयर होगी उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, और वो इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पे जो सरफेस होगी मोल्ड की जो वॉल होगी उसको कोरोड करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए बर्न मार्क्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड, शॉर्ट शॉर्ट्स। इसका मतलब कि जब मटेरियल फ्लो कर रहा है और कहीं ना वॉइड है, यानी कि बबल है, तो वो एरिया ऐसा बन जाएगा जहाँ पे प्लास्टिक एंटर ही नहीं हो पाया और वो रीजन खाली रह गया। बीच में आएगा तो वॉइड आएगा, कहीं साइड पे होगा और पूरा नहीं भर पाया होगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा, सपोज यहाँ पे अगर होता तो साइड पे क्या होगा कि मटेरियल पूरा भर ही नहीं पाया, तो शॉर्ट शॉर्ट रह गया। वो बबल की वजह से ही है। और वॉइड्स, वॉइड्स तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हर जगह। ये सब वॉइड्स हैं, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा तो आप और अच्छे से देख सकते हो कि वॉइड आ रखे हैं, क्योंकि हम आर पार देख पा रहे हैं कि वॉइड कहाँ पे क्रिएट हो रखा है। और सबसे ज़रूरी, वीक स्पॉट। वीक स्पॉट नाम से ही समझ आ रहा है, जहाँ पे ये वॉइड्स बनते हैं तो वो ऐसा एरिया क्रिएट हो जाता है जहाँ पे पार्ट वीक हो जाएगा, और पार्ट वीक होने का मतलब वहाँ से पार्ट टूट भी सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यह देखा कहाँ जाता है। जनरली अगर आप कॉर्नर्स पे देखो तो ये ऑब्जर्व करे जाते हैं, या कोई रिब हो तो भी आप देखोगे कि आपको एयर बबल्स ट्रैप वहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर आप वेल्ड लाइन के आसपास का एरिया देखोगे, वेल्ड लाइन के आसपास का, जो मैं आपको अभी आगे आके दिखाने वाला हूँ सिमुलेशन में, तो भी आपको दिखेगा कि एयर ट्रैप मौजूद है। अब मैं आपको सिमुलेशन करके दिखाता हूँ मोल्ड फ्लो में कि एयर ट्रैप कैसे दिखते हैं। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस फॉलो करेंगे कि हम एयर ट्रैप को रिड्यूस कर सकें या कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकें। सिमुलेशन के लिए मैं सेम मॉडल यूज़ करने वाला हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया था वेल्ड लाइन के लेक्चर में। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और एयर ट्रैप के नाम से इस एनालिसिस का नाम देते हैं, और मैं इसको अपनी डायरेक्टरी में डाल लेता हूँ। मैं इंपोर्ट के अंदर जाऊँगा और सेम मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, सेम स्टडी फाइल यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने वेल्ड लाइन के लिए यूज़ करी थी, ये वाली। मॉडल लोड हो गया है और ये मेश्ड मॉडल है ना। मैं आपको इसका डायरेक्टली वेल्ड लाइन दिखाता हूँ। मैंने एनालिसिस कर रखा है जो कि यहाँ पे, जैसे ही मैं टिक करता हूँ देखो पार्ट हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया और वेल्ड लाइन दिख रही है हमको, है ना। तो मुझे वेल्ड लाइन नहीं देखनी थी, वेल्ड लाइन मैं पहले ही देख चुका हूँ।
मुझे क्या देखना है, एयर ट्रैप्स देखना है। तो एयर ट्रैप्स भी आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो एयर ट्रैप किन किन लोकेशन में है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक फ़ोटो निकाल लेते हैं ताकि बताना आसान हो जाए। देखो, ये जो आपको एयर ट्रैप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्टिंग के पास है ना। और ये जो आपको एयर ट्रैप दिख रहे हैं, ये पार्ट के ऊपर है। मॉडल में भी दिखाता हूँ आपको रोटेट करके। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये एयर ट्रैप जो आप देख रहे हो ये पार्टिंग पर है, और ये जो आप एयर ट्रैप देख रहे हो ये पार्ट के अंदर है ना। आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि अगर ये एयर ट्रैप का देखो प्रोजेक्शन बना हुआ है तो सेम मैचिंग प्रोजेक्शन इसका नीचे भी बना हुआ है ना। तो ये पूरा यहाँ पे एयर ट्रैप डिस्प्ले कर रहा है। अब क्या है कि जो पार्टिंग की साइड पे है ना एयर ट्रैप, यहाँ पे देखो, वो तो आप वेंट भी करके निकाल सकते हो, है ना। आप वेंट काट देते हो ताकि एयर पास हो जाए, तो एयर निकल जाएगी। प्रॉब्लम है हमें इनसे, ये पार्ट के अंदर आ रहा है ना। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ एक्चुअली। मैं वेल्ड लाइन इसको ऑन करता हूँ, और ये वही जगह है जहाँ पे एयर ट्रैप आ रखा है। मैंने वेल्ड लाइन ऑन करी और एयर ट्रैप को ओवरले करके देखता हूँ, ये देखो। तो वेल्ड लाइन वाली जगह ही एयर ट्रैप आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे वेल्ड लाइन है वहाँ पे भी एयर ट्रैप होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, जब फ्लो फ्रंट आपस में आ रहे हैं, सपोज यहाँ से फ्लो करते हुए आ रहा होगा मेटल, सॉरी प्लास्टिक, और यहाँ से भी प्लास्टिक फ्लो करता हुआ आ रहा होगा, तो उसके बीच में जो एयर होगी वो यहाँ पे ट्रैप हो गई है। हम इसको और अच्छे से देख सकते हैं एक्चुअली। अगर मैं इसको एक्टिवेट करूँ और एयर ट्रैप्स को एक्टिवेट करूँ, इसको ओवरले करूँ, और रिजल्ट के अंदर जाके प्लॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं इसको करूँगा, तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे मैश आ रखा है, पर मैश मेरे यूज़ का नहीं है। अभी मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली आपको कॉन्टूर दिखाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे शेडिड की जगह कॉन्टूर यूज़ करेंगे, पर मैं एक बार ये ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे कॉन्टूर दिखाता हूँ। ओके, तो देखो, अगर मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊँ एक एक फ्रेम में आगे जाके, तो देखो आपको पता भी लगेगा कि यहाँ पे कुछ एयर होगी जो इन फ्लो फ्रंट के बीच में होगी, और यहाँ से वो ट्रैप होनी स्टार्ट हो गई, है ना। मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, तो ये वो स्टेप था, ये वो टाइम था जहाँ पे एयर बननी स्टार्ट हो रही थी, है ना। एयर पहले से थी एक्चुअली, यहाँ पे ट्रैप होनी स्टार्ट हो रही थी, और यहाँ पे भी आप सेम चीज़ देखोगे। यहाँ पे फ्लो देखो कैसे कन्वर्ज हो रहा है आपस में, और एयर ट्रैप हो रही है। अगर मैं आपको रोटेट करके दिखाऊं, मैंने आपको बताया था रिप के फीचर्स, है ना, और कुछ ऐसे फीचर में भी एयर ट्रैप होती है यहाँ पे, है ना। तो हम देख सकते हैं ये जो मेजेंटा कलर आ रहा है, ये अब हम डुअल डोमेन मैश रखते हैं तो मेजेंटा कलर का आता है, तो हमें दिख रहा है। अगर मैं फिल टाइम को ऑफ कर दूं तो भी आप देख पा रहे हो कि कैसे एयर यहाँ पे ट्रैप्ड है ना। तो पार्टिंग पे होगी तो हम उसको वेंट कर देंगे। अब सपोज पार्टिंग पे नहीं है ना, अब ये बॉडी पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ हम क्या कर सकते हैं। अभी एक तरीका तो हम ये कर सकते हैं कि गेट लोकेशन चेंज करें। गेट लोकेशन के चेंज होने से फ्लो चेंज होगा, फ्लो चेंज होने से जो कन्वर्ज हो रहा है ना हमारा फ्लो फ्रंट, वो किसी और जगह होगा, और ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पे एयर ट्रैप ना हो। और हम उसको इस जगह भी पुश कर सकते हैं कि वो पार्टिंग की साइड चला जाए या कॉर्नर से चला जाए ताकि हम उसको निकाल लें। सेकंड, हम मोल्ड के अंदर वेंट बनाएंगे ही, है ना। तो अगर मोल्ड बना हुआ है, इसकी पार्टिंग है, यहाँ पे हम वेंट्स क्रिएट करते हैं ताकि जो भी एयर ट्रैप्ड है वो निकल जाए। और हम अगला स्टेप क्या कर सकते हैं कि जो इंजेक्शन की स्पीड है ना, जिस स्पीड से मटेरियल इंजेक्ट हो रहा है, हम उसको कम कर सकते हैं। अगर स्पीड तेज होती है तो एयर को एस्केप करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर स्पीड स्लो होगी तो एयर एस्केप कर सकती है। और तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि सीक्वेंशियल गेटिंग यूज़ करी जाए। तो जैसे यहाँ पे अगर मटेरियल फ्लो हो रहा है और यहाँ पे भी मटेरियल फ्लो होगा, इस गेट से निकलेगा, पर मैं ना इसको टाइमिंग दे सकता हूँ।
कि जब तक ये फ्लो किसी डिजायर्ड लोकेशन पे ना पहुंच जाए तब तक मैं इस गेट को ओपन ना करूं, है ना। तो जो वेल्ड लाइन बन रही थी यहाँ पे वो भी नहीं बनेगी। अब वेल्ड लाइन नहीं बनेगी तो ए ट्रैप के चांसेस भी कम है ना। तो सीक्वेंशियल गेटिंग यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।